प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार मित्र, वेद पाठशाला के इस नए कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्र, यह पाठशाला धर्मशास्त्र अध्ययन की एक कक्षा है, जिसमें परमेश्वर के वचन के 360 पाठ का अध्ययन हम प्रारंभ से अंत तक करेंगे। ऐसा लगता है कि यह एक लंबी यात्रा है, परंतु यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इस पाठशाला के विषय में बहुत उत्साहित हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी उत्साहित होंगे। सो मित्र, इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप योजना बनाएं और दूसरों को भी अवगत कराएं, ताकि वे सभी इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययनशाला में उपस्थित हो सकें। उदाहरण के लिए, यदि आप लोगों के साथ दल बनाकर किसी यात्रा में या किसी पवित्र स्थान में जाते हैं और अनेक वर्षों के बाद जब आप पुनः उनसे मिलते हैं, तो आप अपने उस पुराने अनुभव को एक दूसरे को बताते हैं और आनंदित होते हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि यदि हम इस अध्ययनशाला की यात्रा को इसी तरह से प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस सर्वेक्षण में हम पवित्र शास्त्र के 66 पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और उन पुस्तकों के सर्वेक्षण के लिए योजना बनाएंगे। मित्र, इन पुस्तकों के सर्वेक्षण के लिए हम निम्न विषयों पर ध्यान करेंगे। उसमें पहला है कि हम प्रत्येक पुस्तक का सारांश देखेंगे, उसकी महत्वपूर्ण रूपरेखा देखेंगे, और तीसरा, प्रत्येक पुस्तक में से भक्तिपूर्ण संदेशों को देखेंगे। अर्थात हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू होते देखेंगे। श्रोता, इस पाठशाला का सर्वेक्षण अयाजकी लोगों को निर्देश करता है और मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ कि संभवतः कलीसिया में अयाजकी लोग पाए जाते हैं, जिन्हें हम कलीसिया के सदस्य कहते हैं। प्रेरित पौलुस अपने दर्शन को हमारे साथ बांटकर कहते हैं कि संतों की पूर्णता ही सेवकाई के कार्य हैं, जिसमें हम सबों को एक साथ आना है। यहाँ पर पौलुस इफिसियों के पत्री उसके 4 अध्याय 12 पद से हमें सिखा रहे हैं कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा के कार्य किए जाएं। यदि हम सेवकाई के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि कलीसिया के लोगों को सिद्ध बनाएं। मित्र, इस पाठशाला के अध्ययन में हमारा यह उद्देश्य है कि जैसे हम बाइबल के एक एक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, जिससे कलीसिया के अगुओं का विश्वास प्रभावकारी हो सके, और जब वे अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों और अपने परिवारों के पास जाते हैं, तो वे उनके विश्वास को मजबूत कर सकें। जैसे हम पवित्र शास्त्र के उन 66 पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे, तो मैं आपको बाइबल के कुछ निश्चित भाग पढ़ने को दूंगा, ताकि हमारा यह उद्देश्य पूरा हो सके। समय समय पर मैं आपको लिखित कार्यभार दूंगा, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे, जो आपको बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का सारांश और भक्तिपूर्ण संदेश, रूपरेखा और आपके व्यक्तिगत जीवन में इन पुस्तकों के वचनों का उपयोग आपको जानने में सहायता प्रदान करेगा। समय समय पर आपको हम अवसर देंगे कि आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजें और हमसे संपर्क बनाए रखें। कार्यक्रम के अंत में हमारे उद्घोषक आपको हमारा पता भी बताएंगे। पवित्र बाइबल के 66 पुस्तकों के सर्वेक्षण में जो विस्तृत सामग्री मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, उसे आप देखेंगे, और यदि आपने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल को पढ़ा है, तो आप समझ पाएंगे कि यह एक सामग्री ही है और उसका केवल एक परिचय है। मित्र, प्रारंभ से ही मैं आपको यह चुनौती देना चाहता हूं कि यदि आप इस अध्ययन के कार्य को बोझ से करते हैं, अर्थात दिल से करते हैं, तो यह अध्ययन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि जब बाइबल का विषय हमारे सामने एक कार्यशाला की तरह आता है, तो एक ही बात हमें घबरा देती है और लज्जित होने से दूर रख सकती है, वह है कार्य।
मित्र, बाइबल को समझने का एकमात्र तरीका है कि हम परिश्रम करें। यहाँ पर आपको मैं यह चुनौती देना चाहूंगा कि इस अध्ययनशाला के प्रारंभ से ही आप यह निश्चय करें कि मैं कोई भी कक्षा में अनुपस्थित नहीं रहूंगा और जो कार्य मिलेगा उसे मैं पूरा करूंगा। अनेक लोगों ने इस प्रकार से अध्ययन किया और वचन का ज्ञान प्राप्त किया है। और इसी तरह से मित्र, यदि आप भी प्रेरित होते हैं तो आप भी वचन की गहराइयों को जानने में रुचि रखेंगे। हमने आपके लिए बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका भी तैयार की है, जिससे आपको समझने में सहायता प्राप्त होगी। इसीलिए आप अवश्य पत्र लिखकर इसे मुफ्त में प्राप्त कर लें और अपने अध्ययन में इसका उपयोग करें। हमारे इस अध्ययनशाला के प्रारंभ में आपको मैं और कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे हम इस अच्छे यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन औजारों को अपने पास रख लें। जैसे आप जानते हैं कि एक बढ़ई, एक मिस्त्री, एक दांत का डॉक्टर, एक घड़ी सुधारक, इन सबों के पास अपनी अपनी औजारें होती हैं और उन्हें ये मालूम होता है कि किस प्रकार किस समय इन औजारों का उपयोग किया जाए। सो मित्र, जैसे आप धर्मशास्त्र के इन गंभीर वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको भी कुछ महत्वपूर्ण औजारों की आवश्यकता है, जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला औजार है जो स्पष्ट है और वो है आपकी बाइबल। मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी बाइबल अपने पास रखें और वचन को स्मरण रखने के लिए आप उसमें चिन्ह अंकित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उन पदों से आप अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे और अनेक वर्षों तक आप बाइबल का अध्ययन कर पाएंगे। सो मित्र, यदि आप इस अध्ययन में रुचि रखते हैं तो मेरी यह सलाह है कि आप एक अच्छी बाइबल को अपने पास रख लें। आजकल बहुत अच्छे अच्छे अनुवाद के बाइबल मिलते हैं जो पढ़ने में और समझने में बहुत ही सरल हैं। उनमें से 2-3 प्रकार के बाइबल आप रख लें, जिससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। दूसरा औजार जो बाइबल अध्ययन में आपको रखना है वो है बाइबल शब्दकोश। यह शब्दकोश वो पुस्तक है जो आपको बाइबल के लिखे प्रत्येक लोगों के विषय, प्रत्येक स्थान के विषय, प्रत्येक वस्तु के विषय और उनके अर्थ के विषय में बताएगी। अगला महत्वपूर्ण औजार है शब्दानुक्रमणिका। ये वो पुस्तक है जो आपको बाइबल के प्रत्येक शब्दों को बताएगी कि वो कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपके पास यह पुस्तक है तो आप वचन का अध्ययन भली भांति कर सकते हैं और कोई भी विचार, कोई भी विषय लेकर के उसे उस पुस्तक में देख सकते हैं। और वो पुस्तक आपको बाइबल के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उन शब्दों को बताएगी जहां जहां उनका उपयोग हुआ है। इसीलिए बाइबल के विद्वान इस पुस्तक को बहुत पसंद करते हैं। दूसरी बात कि इस पुस्तक से हम उन पदों को ढूंढ सकते हैं जिसे हम जानते तो हैं पर कहाँ लिखे हैं वो हमें याद नहीं रहते। जैसे एक पद है कि रुपयों का लोभ सब बुराई की जड़ है। ये कौन सी पुस्तक के किस अध्याय के किस पद में लिखे हैं? बहुत सी बार हम अनेक वचनों को नहीं जान सकते, परंतु यह पुस्तक हमारी सहायता करती है और हमें बताती है। मित्र, यदि हमें उस पद को ढूंढना है तो इस पुस्तक में से देखें जहां रुपया, लोभ, बुराई और जड़ लिखा हुआ है। और किसी भी एक शब्द को देखकर बहुत ही जल्दी हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, बाइबल सर्वेक्षण के लिए कुछ और औजार हैं जो अध्ययन में सहायक सिद्ध होते हैं और उनके लिए भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें प्राप्त कर लें। बाइबल की कुछ टीका पाए जाते हैं और हमारी बाइबल दर्शक नामक पुस्तिका भी एक छोटी टीके के जैसे ही है। यदि आप हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर लेते हैं तो यह अध्ययन में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। अर्थात यदि कोई आपको इस विषय में प्रश्न पूछे तो आप इसके द्वारा सही उत्तर दे सकते हैं। फिर अध्ययन के समय आपके पास कागज व कलम होनी चाहिए ताकि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिख सको और उनको याद रख सको। ध्यान रहे मित्र कि हम एक लंबी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं, सो कृपया अपने औजार अपने पास अवश्य रख लें और कभी भी इस अध्ययनशाला में चूके नहीं, परंतु बराबर उपस्थित रहें। सुसमाचारों में हमें बताया गया है
कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के पश्चात चेलों के पास गए और उन्हें बाइबल की सच्चाइयों को बताया और चेले अपने जीवन में प्रथम बार बाइबल को समझे और उस सच्चाई ने उनके समझ को खोला कि वे बाइबल को समझ सके। मेरे मित्र, आत्मा की अगुवाई से मैं उन सच्चाइयों को आपके साथ बांटना चाहता हूं और आशा करता हूं कि यह सच्चाई बाइबल को समझने के लिए आपकी समझ को अवश्य खोलेगी। मित्र, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम बाइबल की परिभाषा और व्याख्या के ऊपर विचार करें कि बाइबल क्या है। अधिकांश बाइबलों के शीर्षक पवित्र शास्त्र होता है, अर्थात पवित्र बाइबल। मित्र, इसका क्या अर्थ होता है? ये बाइबल शब्द जो है वो बिबलिया शब्द से आता है, जिसमें बहुवचन पाए जाते हैं। यदि आप इसके प्रारंभिक शब्द को देखेंगे तो यह कहता है पुस्तकें, अर्थात केवल एक ही पुस्तक नहीं, परंतु बाइबल 66 पुस्तकों का संग्रह है। और जब हम कहते हैं कि यह पुस्तक पवित्र पुस्तकों का एक संग्रह है, तो इसका अर्थ क्या होता है? मित्र, पवित्र शब्द का अर्थ है जो परमेश्वर का है या जो परमेश्वर की ओर से आता है। यहाँ पर परमेश्वर इन पुस्तकों के साथ कुछ महान कार्य करने को क्रियाशील हैं। सो यह पुस्तक परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए महान पुस्तक है और इसीलिए यह पुस्तक एवं इसका अध्ययन संसार में एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये अवसर दिया कि उसकी इस महान पुस्तक का अध्ययन हम कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। मित्र, जब हम इसे परमेश्वर का वचन कहते हैं तो इसका अर्थ हम क्या समझते हैं? क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता और प्रेरितों द्वारा बताया गया है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में पौलुस प्रेरित ने पवित्र शास्त्र के विषय जो विवरण व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभप्रद हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। सो मित्र, वचन में जो शब्द लिखे गए हैं वो मनुष्यों के नहीं, परंतु वे सब परमेश्वर के शब्द हैं। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1500 से 1600 वर्ष लगे हैं और उन लोगों का लिखना पुस्तकों का एक संग्रह बना, जिसे आज हम पवित्र बाइबल कहते हैं। सो मित्र, आज हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।